नमस्कार साथियों, उपासना यस में आप सभी का स्वागत है। यह टेस्ट नंबर 11 है। इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। पहला है अवंती, और दूसरा है गंधार, और तीसरा है कौशल, और चौथा है मगध। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी ऑप्शन है केवल 1, 3 और 4, और डी ऑप्शन है 3 और 4। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी 3 और 4 ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है, कौशल और मगध। नेक्स्ट, अगला सवाल है, गुप्त काल में निम्नलिखित नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। ए ऑप्शन संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी सौरसेनी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी प्राकृत। अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के, और तीसरा लोहे के हल, और चौथा नगर संस्कृति। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन है 3, 4, 1, 2, बी ऑप्शन है 3, 4, 2, 1, सी ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, और डी ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी 4, 3, 2, 1। अर्थात सबसे पहले नगर संस्कृति आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, तीसरा लोहे के हल उत्तर वैदिक काल में। फिर उसके बाद भी आपको याद रखना है आहत मुद्रा यानी चांदी के सिक्के, ये बुद्ध काल में, और ये सोने के सिक्के मौर्योत्तर काल में। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो पता ही हो गया, सिंधु घाट, IBC, और ये उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल। अगला सवाल है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ए ऑप्शन यूनानियों ने, बी ऑप्शन रोमन वासियों ने, सी ऑप्शन चीनियों ने, डी अरबों ने। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी अरबों ने। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में निम्न पर विचार करें। पहला कथन है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों यानी 1 और 2, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी सेकंड वाला सत्य है और पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है, इसमें मंदिर का जो साक्ष्य है वो नहीं मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ए ऑप्शन लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी लोपामुद्रा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। पहला है फाहियान, दूसरा है इत्सिंग, तीसरा है हेनसांग, और चौथा है मेगस्थनीज। अब आपको इनके आने का सही कालानुक्रम क्या है बताना है। कूट है ए 3, 4, 1, 2, बी 3, 1, 4, 2, सी 4, 1, 3, 2, डी 4, 3, 1, 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी 4, 1, 3, 2। सबसे पहले मेगस्थनीज आया, ये आपको पता होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, फिर आया फाहियान, ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, विक्रमादित्य। फिर उसके बाद ये आपको याद रखना है, तीसरा हेनसांग, ये आया आपको याद रखना है हर्षवर्धन के काल में। फिर उसके बाद 7वीं सदी में इत्सिंग आया। तो ये इनका कालानुक्रम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मीमांसा दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभव है। ए ऑप्शन ज्ञान द्वारा, बी भक्ति द्वारा, सी योग द्वारा, डी कर्म द्वारा। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी कर्म द्वारा। अगला सवाल है,
मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है? ए ऑप्शन नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी नागसेन। अगला है निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए ऑप्शन कालसी, बी रोमेनदेई, सी मास्की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी मास्की में। नेक्स्ट है अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? ए ऑप्शन दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यदान की विषय वस्तु का, सी महान परिनिर्माण की विषय वस्तु का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी दीपवंश की विषय वस्तु का। अगला सवाल है चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त की थी? ए ऑप्शन आदित्य प्रथम ने, बी राजराज प्रथम ने, सी राजेंद्र ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी राजराजा प्रथम ने। अगला सवाल है असर्शन और रीजनिंग का। कथन है हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी। कारण है यानी रीजन वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी ए और आर दोनों अलग अलग सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला सवाल है नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका। ए ऑप्शन पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रमादित्य प्रथम ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी केवल 2 और 3 जबकि पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है पुत्री नहीं बहन थी। नेक्स्ट सवाल है अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। ए ऑप्शन चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति, डी प्रियदर्शी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी प्रियदर्शी। अगला सवाल है बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था या थे? पहला है ताप और भोग की अति का परिहार, दूसरा वेदों के प्रति अनास्था, तीसरा कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी केवल 2 और 3 जबकि पहला वाला गलत है। ये आपको याद रखना है ताप और भोग की अति का परिहार केवल जैन धर्म में था, ये बौद्ध धर्म में नहीं। नेक्स्ट है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए ऑप्शन बौद्ध धर्म ने, बी लोकायत शाखा ने, सी जैन धर्म ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी जैन धर्म ने। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जैन सिद्धांतों के अनुरूप है या है? पहला है कर्म को विनिष्ट करने का मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा है प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है यानी संपूर्ण विश्व प्राणायामान है, ये आपको याद रखना है। तीसरा कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत होना चाहिए। अब आपको कूट की सहायता से इसका सही जवाब देना है। ए ऑप्शन केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी जैन सिद्धांतों के अनुरूप ये तीनों हैं। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? ए ऑप्शन जॉर्ज व्हीलर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर, डी विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी जेम्स प्रिंसेप ने। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।